हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विल विन 429 पर स्वागत है। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं और समान समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की कोई संख्या नहीं होती है, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सा भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या नल समुच्चय या एम्प्टी समुच्चय, एम्प्टी सेट कहते हैं। फिर आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित अनंत तक होती है। समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। पहले समुच्चय दूसरे समुच्चय में यदि एक जैसे अवयव हैं, सेम टू सेम या इक्वल इक्वल, तो उन दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। तो आइएगा अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहला दूसरा पढ़ लिया था। पहले दूसरे में यही पढ़ा था कि कौन परिमित है कौन अपरिमित हो। पहले में पढ़ा था कौन रिक्त है कौन रिक्त नहीं है। तीसरे में आपको देखो क्या पढ़ना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है कौन अपरिमित है। ये बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे हमने एक एक्स अक्ष बना एक वाई अक्ष। पहला क्वेश्चन है ये हो गया अपना एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। हमें एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना है। तो ये रेखा खींची, ये रखिए खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा नीचे भी खींच सकते, समांतर खींचना है। तो ऐसे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। चलते जाएं बढ़ते जाएं, समांतर रेखाएं खींचना है। तो ऊपर खींच दो चाहे नीचे, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो उनने आपसे पूछा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये तो अनंत हैं, जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ये कहलाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। ये कहलाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तो आप जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं पूरे। जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स हैं टोटल कितने होते हैं? 26। वो तो एक निश्चित है कि 26 हैं, ऐसा तो नहीं कि अनंतता गए हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय एक निश्चित सीमा में है और सीमित हैं। तो ये आपका कहलाएगा परिमित समुच्चय। अब देखते हैं तीसरा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज कौन कौन होंगे? 5 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 35, 40, 45 और अनंत तक। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल तो अपन को कितने दिख रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 35, ये गलत लिख दिया है मैंने, 35, 40, 45, 50, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। तो ये अपरिमित है क्योंकि कोई निश्चित मान ही नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका कौन सा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित, क्योंकि 5 के गुणज अनंत तक हैं, कोई निश्चित नहीं है।
तो ये आपका कहलाएगा कौन सा समुच्चय? अपरिमित। अब देखते हैं चौथे में लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय है। जैसे आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर रहने वाले, वो तो सीमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जितने भी XYZ जानवर रहते हैं उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? सीमित। परिमित क्योंकि ये एक सीमा बॉर्डर के अंदर हैं, तो ये भी आपका एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। परिमित समुच्चय। अब है आपका 5वां, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट। इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले तो बहुत से वृत्त होंगे। जैसे हमने ये वृत्त बनाया, 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 ये वृत्त बनाया। कितने सारे वृत्त बना सकते हैं पता नहीं है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप इस पॉइंट से और खींचना चाहो, ये बन गया वृत्त, ये बन गया है वृत्त, ये बन गया। बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन। पहला था आपका अपरिमित, दूसरा है परिमित और तीसरा है आपका अपरिमित और चौथा है आपका परिमित समुच्चय और 5वां है आपका अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। आपको यहाँ समुच्चय के युग्म दिए गए हैं, समुच्चय के युग्म दिए गए हैं और बताना है कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। जैसे पहला युग्म दिया है a और b, दूसरा a और b, a और b, a और b, 4 युग्म दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि a बराबर b है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन। नंबर 1, पहले वाले समुच्चय में देखें, पहले वाले सवाल में a बराबर ABCD, a बराबर और b बराबर ABCD, ABCD और ABCD, मतलब समुच्चय a और समुच्चय b में अवयवों की संख्या समान है, इक्वल है, एक जैसी है। तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? बराबर या समान समुच्चय। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समुच्चय a बराबर समुच्चय b और दोनों के अवयव कौन कौन से हैं? a, b, c, d।
तो समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर हैं। समुच्चय ए और बी बराबर है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। इसमें लिखा हुआ है ए बराबर 4, 8, 12, 16 और समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव हैं? 8, 4, 16, 18। अब आप इसमें और इसमें देखें क्या समुच्चय एक जैसे हैं? जैसे 4 इसमें है तो 4 इसमें है, 8 इसमें है तो 8 इसमें है, 16 इसमें है तो 16 इसमें है। अब जैसे 12 समुच्चय ए के अंदर है तो 12 समुच्चय बी के अंदर नहीं है। इसी प्रकार 18 समुच्चय बी के अंदर है परंतु समुच्चय ए के अंदर नहीं है। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं माने जाएंगे क्योंकि इनके जो अवयव हैं वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि 12 समुच्चय ए के अंदर है और समुच्चय बी के अंदर नहीं है। 18 समुच्चय बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 बिलोंग्स टू ए और 12 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब 12 ए का अवयव है। इसका मतलब होता है का अवयव है या के अंदर है या में है। 12 ए का अवयव है और 12 बी का अवयव नहीं है। कटा हुआ है मतलब उसका अवयव नहीं है। और क्या है? जैसे 18 बी का अवयव है, बी का अवयव है और 18 ए का अवयव नहीं है, इसलिए समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या लिखा हुआ है? समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। समुच्चय बी बराबर x इस प्रकार है कि x समधन पूर्णांक है। समधन सम जानते हो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, मतलब ऐसे चलते जाएंगे समधन पूर्णांक। सम लेना हो, ये सम संख्या है और धन भी है तो ये समधन पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन लिखी हुई है कहाँ तक लेना है। समधन पूर्णांक और x 10 से कम और 10 के बराबर है। जो x है वो 10 से कम और 10 के बराबर है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से हम धन पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। हमें 10 से कम या 10 के बराबर लेना है तो हम 10 से आगे के पूर्णांक नहीं लेंगे। तो हमारा बी समुच्चय कितना कहलाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। और इतना ए में भी है। ए कितना है? ए के अंदर भी कौन कौन से अवयव हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो अब देखें समुच्चय ए और बी के अवयव इक्वल हैं, एक जैसे हैं। तो ये दोनों समुच्चय भी क्या कहलाएंगे? बराबर कहलाएंगे। तो समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, अर्थात दोनों में कितने अवयव हैं? दोनों में अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आता है चौथा। चौथे क्वेश्चन में देखें समुच्चय ए बराबर x संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का गुणज, ए बराबर 10 का गुणज। तो 10
20, 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौकी 40, 10 पना 50, 10 छम 60, 70, 80, 90 ... समुच्चय ए क्या कह रहा है कि संख्या x 10 का गुणज है, तो हमने 10 के गुणज लिख लिए हैं। और समुच्चय बी क्या कह रहा है? समुच्चय बी कह रहा है कि b बराबर 10, 15, 20, 25, 30 फिर 35। क्या इसमें 10 के गुणज मिल रहे हैं? 10 के गुणज तो मिल रहे हैं, लेकिन 10 के बाद यहाँ 20 आना चाहिए, जो लिखा है 15। 10 के बाद 20 फिर आना चाहिए 30, लेकिन यहाँ 20 लिखा है 25। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ये तो हैं बी के अंदर 10 के गुणज तो हैं। 10 के अंदर 10 के समुच्चय बी के अंदर 10 के गुणज हैं और ए के अंदर भी 10 के गुणज हैं, लेकिन समुच्चय ए में 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 नहीं है। समुच्चय ए के अंदर कौन संख्या नहीं है? 15, 25, 35, 55, 75, 65 ये वाली संख्या नहीं है। इसलिए समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 10 के मल्टीपल तो हैं, बी के अंदर भी हैं, लेकिन जो बी के अंदर 15, 25, 35, 45, 55 हैं, बी के अंदर 15, 25, 35 है, वो ए के अंदर नहीं है। इसलिए समुच्चय ए और बी बराबर नहीं कहलाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? तो हम इसमें क्या लिख देंगे? चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 बिलोंग्स टू बी और 15 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब 15 बी के अंदर है। 15 समुच्चय बी का अवयव है, लेकिन 15 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? 15 बी का अवयव है और 15 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, जिसमें आपको बताना था ए और बी बराबर हैं या नहीं। तो ये हमने लिख लिए हैं और समझ भी लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं या नहीं है। एक युग्म और दूसरा युग्म, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक समुच्चय दूसरा समुच्चय तो ये जोड़ा माना जाएगा, एक समुच्चय दूसरा समुच्चय तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। आपको ये बताना है समान है कि नहीं। समान मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव एक जैसे हैं। जैसे समुच्चय ए में 10 अवयव हैं तो समुच्चय बी में भी वही 10 अवयव होना चाहिए। तो आपका समुच्चय और समुच्चय बी बराबर कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखें आप, यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम डालेंगे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला। तो समुच्चय ए में देखें कौन कौन अवयव हैं। इसमें तो आपको दिख ही रही हैं कि 2 और 3 है। और समुच्चय बी में क्या लिखा हुआ है? समुच्चय बी में लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है। इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं सच दैट, जिसका मतलब होता है इस प्रकार। x इस प्रकार है कि x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो हम पहले समीकरण का हल निकालेंगे। तो अपना समीकरण कितना है? x² + 5x + 6 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे।
तो इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा करें तो 6 आना चाहिए, 3 दूनी 6, तो अपना 6 भी आ रहा। तो 6 को हम लिख देंगे 3 दूनी 6। अब इसमें देखना एक जैसी संख्या, इन दोनों में हमें इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, तो x लिया कॉमन, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा अंदर, प्लस 3x में से ax बाहर लग गया है तो क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ तक लिख लिया है प्लस। अब इन दोनों संख्या में देखना है, इसमें और इसमें क्या दिख रहा है आपको एक जैसा, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, तो हमने 2 ले लिया कॉमन, तो ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस ये 2 बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 3 बराबर 0। अब देखें ब्रैकेट के अंदर एक जैसी संख्या क्या दिख रही है x प्लस 3, और जो बचा है उसको लिख देंगे, तो क्या बचा है x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, हम इसके और इसके इक्वल 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर -3 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2। समस्या बी को हमने सॉल्व किया तो x के कितने मान आए हैं x बराबर -3 और x बराबर -2। इसका हल लिखना था हमें, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसका हल कितना आया -3 और -2। इसको हम रोस्टर रूप में लिख दें, इसको ये हम लिख दे रहे हैं b बराबर अपना सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं b को रोस्टर रूप में। तो b बराबर कितना आया -2 और -3। तो अब आप इन दोनों को देख के बता सकते हैं कि ये समान है कि नहीं। समान पूछा था, ये समान नहीं है क्योंकि ये है ऋणात्मक इंटीजर्स, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये ऋण वाली है, ये धन वाली, तो समान थोड़ी होंगी। तो ये समस्या ए और समस्या बी बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, समस्या ए बराबर नहीं है समस्या बी। और क्या लिखना है, जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए का अवयव है लेकिन 2 बी का अवयव नहीं है, मतलब 2 ए के अंदर है लेकिन 2 बी के अंदर नहीं है। ये माइनस का है, ये नहीं लिखेंगे कि है, ये माइनस का है, ये नहीं माना जाएगा। और जैसे -2 किसके अंदर है, -2 बी का अवयव है लेकिन -2 ए का अवयव नहीं है, मतलब -2 बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ डाला हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा। समस्या ए बराबर x इस प्रकार है कि x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो हम इसको पहले रोस्टर रूप में लिख दें, a बराबर शब्द फॉलो का एक अक्षर। तो फॉलो के अक्षर को हम रोस्टर रूप में लिखें, FOLL। हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी हम समस्या के अवयवों को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो रिपीट नहीं करना है, तो LL को हम सिंगल बार लिख देंगे। अब आ गया O, हम O पहले लिख चुके हैं तो O भी नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा W। अब देखते हैं समस्या बी। समस्या बी Y इस प्रकार है कि Y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखें, B बराबर, तो क्या आएगा WOL और F। अब आपको बताना है क्या ये दोनों समस्या A और B बराबर हैं। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि दोनों के अवयव इक्वल हैं। जैसे समस्या A के अवयव कौन कौन हैं,
FOLW। समुच्चय बी के FOLW। बिल्कुल सेम टू सेम अवयव हैं, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर हो जाएंगे, जिनके अवयव हैं WOLF। तो ये थे अपने क्वेश्चन 5 में के 2 विकल्प, जिनको बताना था समान है या नहीं और कारण भी देना था। तो हमने ये बता दिया है कि ये बराबर नहीं है, ये कारण लिख दिया है, ये बता दिया है बराबर हैं कि नहीं, और ये दोनों दिख रहे हैं बराबर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें आपको चयन करना है, इसमें लिखा भी है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों को चयन कीजिए। जो आपको नीचे समुच्चय दिए गए हैं 6वें में, जो समुच्चय दिए गए हैं इनमें से आपको ढूंढना है, चूज करना है कि कौन से समुच्चय समान हैं। यहाँ पर आपको कितने समुच्चय दिए गए हैं? समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई दिया गया है, एफ दिया गया है, जी और एच। इनमें से आपको वो समुच्चय ढूंढना है जो एक दूसरे के इक्वल हैं, अर्थात समान समुच्चय ढूंढना है कि कौन से 2 समुच्चय समान हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन। जैसे अब ढूंढें, जैसे समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2, 4, 8, 12। क्या 2, 4, 8, 12 जैसे अवयव का कोई समुच्चय दिख रहा है आपको? ढूंढें। इसके अंदर 2, 4 है परंतु 8, 12 नहीं। 8, 12 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो आप तो बोर्ड पर देख के ही बता सकते हैं कि समुच्चय ए वाले अवयव समुच्चय और किसी में है ही नहीं है, तो समुच्चय ए के बराबर कोई अवयव नहीं है। अब देखें समुच्चय बी। समुच्चय बी, समुच्चय बी के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? 1, 2, 3, 4। क्या ऐसे और अवयव किसी और समुच्चय में हैं? तो देखें, ये दिख रहा है आपको समुच्चय बी और समुच्चय डी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। समुच्चय बी और समुच्चय डी के अवयव बिल्कुल एक जैसे हैं, समान हैं, इसलिए समुच्चय बी और डी कैसे हैं? बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समुच्चय बी बराबर समुच्चय डी। एक युग्म में मिल गया है। और देखें क्या और कोई युग्म बराबर है? सी वाले जैसे अवयव तो हमें किसी और में नहीं दिख रहे हैं। ई में देखें कितना लिखा है समुच्चय ई में? -1 +1। और है किसी में? जी में दिख रहा है +1 -1। तो इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसके अंदर +1 है, इसके अंदर ही +1 है। तो ई और जी भी कैसे कहलाएंगे? बराबर। तो हमें एक और युग्म मिल गया है समुच्चय ई बराबर समुच्चय जी। और देखें 0A, 0A नहीं है तो 0 1 है, तो अब कोई से भी समुच्चय बराबर नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ सवाल, जिसमें से आपको बताना था कि कौन बराबर हैं और कौन बराबर नहीं। आपको समुच्चय ढूंढने थे। आपको यहाँ पर बहुत सारे समुच्चय दिए गए थे, उसमें आपको ये बताना था कि कौन से 2 समुच्चय बराबर हैं। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 1.2, जिसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। यदि इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है समुच्चय और उसका उपसमुच्चय, समुच्चय और उसका उपसमुच्चय। तो देखते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिएगा हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें
और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिख के बताएं जो भी कमियां हों, तो उसको हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको बेस्ट दें। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो आपका सपोर्ट हमारी मेहनत कायम रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।